क़यादत को इमरान खान साहब से मिलने से बार बार रोका जा रहा है। हालांकि जो लार्जर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने ये हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब को हर हफ्ते 2 मरतबा मिलवाया जाए उनकी क़यादत से, वकला से और उनकी फैमिली से। तो 2 मरतबा मुलाकातों के लिए दिन रखे गए थे और ये अहकामात जेल हुकाम को जारी कर दिए गए थे। लेकिन जेल आपको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इस हुकूमत के पीछे खड़ी है, तो वो तमाम वो इकदाम करती है जहां इस हुकूमत को इमरान खान के ख़िलाफ़ थोड़ी बहुत भी सपोर्ट मिल जाए या इमरान खान साहब या उनकी जमात हुकूमत को नुकसान पहुंचाने में कामयाब ना हो जाए। इसको इंश्योर करती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और वो बार बार इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए, उन्हें कमज़ोर करने के लिए और उनके लोगों को उनसे दूर रखने के लिए कोई तहरीक खड़ी ना हो जाए तो उनकी मुलाकातें रोक देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि ईद के बाद तहरीक भी चलेगी, ईद के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होगी, ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस भी बनेगा। लेकिन ईद के बाद से इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही और जो मुलाकातें करवाई जा रही हैं वो मखसूस लोगों की करवाई जा रही हैं। पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये सारे मिलकर एक जमात को तोड़ने में लगे हैं, एक शख्स को गिराने में लगे हैं। वो शख्स फिलहाल इनसे गिर नहीं रहा। इमरान खान साहब आसाब के बड़े मजबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद कोशिश तो फिर करनी पड़ेगी उन्हें और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब को कमज़ोर करें। अभी जो है वो मादनियात उनको चाहिए, कुछ बैरूनी मामलात को टैकल करने के लिए। ये शहबाज गिल साहब ने मामला इस तरह उठाया था, कुछ और दोस्तों का भी ये कहना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियत है इस जमात की, वो ये समझते हैं कि अगर मादनियात का बिल पास हो जाता है तो ये मादनियात SIFC के कंट्रोल में चली जाएंगी और SIFC जो है वो बैरूनी आकाओं को ये मादनियात देने के बाद इस बात पे कायल कर लेगी कि जनाब मादनियात आप रख लें, इमरान खान को हमें रखने दें, हम उसको जेल के अंदर डालेंगे और कुछ पैसा वैसा भी कमा लेंगे। बहरहाल अब मादनियात के ऊपर सबकी नज़रें हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक डेवलपमेंट हो गई है। वो डेवलपमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ और आगे क्या साजिश हो रही है, मैंने इसका आपको इशारा दिया था, वो भी आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि मादनियात का बिल जो है वो इमरान खान साहब की रजामंदी से मशरूत कर दिया गया है। ये बैरिस्टर गोहर ने अनाउंस किया है और अनाउंस करते हुए उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है। देखिए, इससे पहले अली अमीन गंडापुर ने इस बिल की बहुत तारीफें की थी और बहुत सारे लोगों ने तारीफें करवाई थी। अब वो तमाम लोग जिनकी मट्टी पलीत करवा दी सोशल मीडिया से, गंडापुर साहब ने के सामने जाओ और जाकर बिल को डिफेंड करो, जैसा कि बैरिस्टर साहब थे, जैसा कि और बहुत सारे लोग हैं। अब बेचारे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद बिल पढ़ा भी नहीं हुआ, वो बिल की तारीफें कर रहे थे। अब वो जिन लोगों की मट्टी पलीत करवा दी वो जाके गंडापुर साहब से पूछ लेंगे, जनाब अब तो आप खुद कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रजामंदी से मशरूत कर दिया है, तो हमें क्यों आपने सोशल मीडिया के आगे फेंक दिया। बहरहाल अब ये तो सोशल मीडिया की ताकत है, मानना पड़ेगा। मैं बार बार आपको कहता हूं कि इमरान खान का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया या ओवरसीज पाकिस्तानियों की सपोर्ट है। पाकिस्तान के अंदर तो जुल्म, बर्बरियत और जबर इतना ज्यादा हो गया कि जब तक पूरी कौम नहीं निकलेगी तब तक ये रास्ता रुक नहीं सकेगा। और पूरी कौम कब निकलेगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कोई एक वाकया, कोई एक चिंगारी पूरे पाकिस्तान को बाहर निकाल सकती है और एस्टेब्लिशमेंट का बोरिया बिस्तरा गोल कर देगी मौजूदा हुकूमत का भी। ये हो सकता है, लेकिन कब होगा इसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता। यही सवाल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के दिमागों में भी रहता है कि पता नहीं किस वक्त लोग हम पे बिफर जाएं और हमारे खिलाफ हो जाएं। अब मामला ये है कि बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है, वो जिस बिल को पास करवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और ये नजम सेठी ने भी कह दिया, बाकी सब लोगों ने कहा कि ये बिल इनको बाकायदा भिजवाया गया था वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और इन्हें हुक्म दिया गया था अली अमीन गंडापुर को कि हमारा हुक्म है कि आप इस बिल को जल्द अज जल्द पास करवा के इसको मंजूर करवाएं बिल को, जैसे आपको भेजा गया है। और गंडापुर साहब ने इसकी तारीफें शुरू कर दी और अपने भाई से तारीफें करवा ली और अपने जो साथी हैं उनसे भी तारीफें करवा ली। उन सारों की मट्टी पलीत हो गई। अब गंडापुर साहब सोशल मीडिया के आगे घुटने टेक चुके हैं और सोशल मीडिया के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया है और बैरिस्टर गोहर से अनाउंसमेंट करवाया कि जल्द ही एक प्रेस रिलीज आ जाएगी, पहले उसको पढ़ लें और उसके बाद आप फैसला करें। अब होगा क्या, प्रेस रिलीज जो है वो मेरी इतला के मुताबिक वो ऐसी प्रेस रिलीज तैयार की जा रही है कि जी बिल बहुत अच्छा है, सूबा इससे पैसा कमाना चाहता है और सूबे को इस पर काम करना है, लेकिन क्योंकि पार्टी की तरफ से जो है वो एक मज़ामत आई है और आवाज़ उठी है तो हम इसको इमरान खान साहब के पास लेकर जाएंगे। ये मैंडेट इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब बिल के बारे में जो कहेंगे वो फैसला हतमी होगा और उनकी मुशावरत के बगैर बिल पास नहीं करवाया जाएगा। वैसे भी इस बिल के ऊपर बहस होनी थी और हमने डिटेल में इस बिल को भी देखना था, तो फिर कैबिनेट ने बगैर बहस की मंजूर कर दिया। यानी काबीना से जो मंजूरी हुई है वहाँ पर भी तो कोई बहस हुई होगी ना। कम से कम काबीना के सारे अरकान तो इस बिल के ऊपर मुत्तफिक हैं। तो जब गंडापुर साहब की काबीना मुत्तफिक है तो असेंबली ने भी मुत्तफिक हो ही जाना था। ये तो सोशल मीडिया ने रोड़ा डाला।
तो सोशल मीडिया की ताकत एक मरतबा फिर नजर आई कि सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी मकबूल जमात जो है वो उसका बाजू मरोड़ के उन्हें गलत फैसले करने से रोक सकता है, या इमरान खान साहब से गद्दारी करने से, या इमरान खान साहब से जो है वो धोखा उनके साथ करने से सोशल मीडिया रोक सकता है। आज भी इमरान खान साहब का एक बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। अब होगा क्या? अब होगा क्या? मैंने आपसे एक बात कही थी आज से एक दिन पहले एक वीलॉग में, लेकिन पहले शहजाद अकबर साहब जो हैं बरतानिया में मौजूद हैं, इमरान खान साहब के साथियों में से एक है, कभी कभी वीडियोस करते हैं। शहजाद अकबर साहब का मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं कि वो क्या समझ रहे हैं कि अब क्या होने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। शहजाद अकबर साहब ये कहते हैं कि मिनरल्स एक्ट की मंजूरी के लिए, अच्छा उन्होंने इसको क्लेम ये किया है कि अंदर की खबर, और ये खबर वो कहते हैं आप पारा से आई है। जब वो आप पारा से कहते हैं तो वो आईएसआई को एक्चुअली वो कह रहे होते हैं कि आईएसआई की तरफ से उनको वहां से अंदर से पता चली है। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि मिनरल्स एक्ट की मंजूरी के लिए इमरान खान की खामोश हमायत हासिल करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इस मकसद के लिए कंट्रोल्ड मुलाकात का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ चंद मुंतखब और काबिल एतमाद अफराद शरीक होंगे। यानी दोबारा इमरान खान साहब से जो मुलाकात करवाई जाएगी उसमें काबिल एतमाद बंदे शामिल किए जाएंगे जो पहले से कंप्रोमाइज होंगे। इस मुलाकात में इमरान खान को यक तरफा ब्रीफिंग दी जाएगी, यानी बिल के अच्छे अच्छे पहलू, प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी कहानियां बिल के बारे में इमरान खान साहब को सुनाई जाएंगी, जिसमें उन्हें यह भी बावर करवाया जाएगा कि यह बिल खैबर पख्तूनख्वा के मफादात के ऐन मुताबिक है और उनके दौरे हुकूमत में शुरू किए गए एंटी करप्शन इक़दामात का तसलसल है। मजीद ये कि उन्हें यकीन दिलाया जाएगा कि इस शोबे में माजी में बड़े पैमाने पर करप्शन होती रही है और बिल की मुखालफत करने वाले दरअसल वही पुराने माफियाज हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं। इमरान खान को कहा जाएगा जनाब बहुत करप्शन हो रही है मादनियात में, करप्शन रोकने के लिए हम बिल लाना चाह रहे हैं। जो बिल लाना चाह रहे हैं करप्शन करने वाला माफिया उसके खिलाफ खड़ा हो गया है और सोशल मीडिया को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, ये कहा जाएगा। इस बयानिए को मजीद वजनी बनाने के लिए मुमकिन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के एंटी करप्शन एडवाइजर रिटायर ब्रिगेडियर, ये ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब हैं जिनके बारे में ये वो कहना चाह रहे हैं, नाम नहीं लिया उन्होंने, को भी ब्रीफिंग में शामिल किया जाएगा कि जनाब ये भी आ गए, इमरान खान साहब इन पर एतबार करते हैं, ताकि करप्ट माफिया के खिलाफ बिल के मौक़िफ़ को मोतबर बनाया जा सके। ताहम असल मंसूबा इसके बाद सामने आएगा। इमरान खान को यह बावर करवाया जाएगा कि चूंकि यह मामला मुतनाज़ है, इसलिए बेहतर है कि वो बराह रास्त कोई बयान देने से गुरेज करें और अपनी राय मोहतरमा अलीमा खान के जरिए पहुंचाएं। ये राय एक पहले से तयशुदा मामूल की मुलाकात में ज़ेर बहस आएगी जो मुख्तसर होगी और कई दीगर मौज़ूआत को भी शामिल करेगी। इस दौरान मिनरल्स बिल का जिक्र इस तरह किया जाएगा कि इमरान खान का सर हिलाना या मुख्तसर ठीक है कहना ही इनकी मंजूरी के तौर पर पेश किया जा सकेगा। यह सब कुछ इस ब्रीफिंग की बुनियाद पर होगा जो मुंतखब और जुज़वी मालूमात पर मुश्तमिल होगी। यानी इमरान खान साहब को टोटल धोखा दिया जा रहा है या उसकी प्लानिंग की जा रही है कि इमरान खान साहब को बताएंगे बिल बहुत अच्छा है, मंजूर नहीं हो रहा, बाहर मुतनाज़ हो गया, बस आपने कुछ कहना नहीं है क्योंकि तनाज़ा बहुत बड़ा हो गया, बस आपने सिर्फ थोड़ा सारे ला देना है अपनी बहन के सामने ताकि वो बाहर जाके कह दें कि जनाब इमरान खान ने मंजूरी दे दी है, तो फिर बिल पास हो जाएगा, कोई इसको रोकेगा नहीं। ये हिकमत अमली दरअसल अवामी दबाव और आपकी तरफ से उठाई गई इस आवाज़ के जवाब में बनाई गई है कि इमरान खान को मुकम्मल ब्रीफ दी जाए और उनका पैगाम अलीमा खान या इन जैसे किसी काबिल एतबार शख्स के जरिए मिले। फिलहाल बिल हमायती ग्रुप दबाव का शिकार है, लेकिन इस चाल से न सिर्फ मंजूरी का तासुर कायम हो जाएगा बल्कि तनाज़े को भी काबू में रखा जा सकेगा और बिल अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। ये जनाब शहजाद अकबर साहब का दावा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या कहा था वीलॉग करते हुए। मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दें और वैसी ब्रीफिंग ना दीजिएगा जैसा जाली अखबार उनके पास जाता है कभी जेल में, बल्कि इमरान खान साहब को पूरे हक़ाइक़ बताए जाएं और ये ब्रीफिंग भी इमरान खान साहब को अलीमा खान साहब ही जाकर दें। ये बिल पड़ा हुआ है, इसको डाउनलोड कर लें और इसको स्टडी करवा लें अलीमा खान साहबा। इस बिल को स्टडी करवा लें। जो आसान तरीका है वो ये है कि इस बिल को अलीमा खान साहबा स्टडी करवा लें वकला के थ्रू, जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके थ्रू, और इसको पढ़ने के बाद इसके ऊपर बाकायदा एक समरी बना लें और उसको समझ लें और फिर जाकर इमरान खान साहब को बताएं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये बिल लेकर आ रही है और ये बिल का हुक्म आया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। फिर अगर इमरान खान साहब अलीमा खान को कहते हैं कि जाओ जाके उन्हें को बिल पास करवा दें तो फिर आके बता दें, और अगर कहते हैं कि ना पास करवाएं तो फिर इमरान खान साहब का ये पैगाम भी अलीमा खान बाहर पहुंचा दें। तो ये तो वो तरीका है जिसके ऊपर कौम को यकीन आएगा। अब इमरान खान को झूठ बोल के उनसे रजामंदी लेना
ये पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके वर्कर्स बड़े बाशऊर है, उन्हें आइडिया हो जाता है कि इमरान खान साहब को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है जेल में, क्योंकि मालूमात तक उनकी मुकम्मल रसाई नहीं है।